दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। हम सब लोग कभी कभी मुसीबत आने पर बहुत ही घबरा जाते हैं और जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या करने को सोच लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आप लोगों की सोच को और मजबूत करेगी। एक गांव में दाइमा नाम की एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी और उसके 3 बेटे थे। बड़ा और मझला बेटा बाहर कमाने गए थे। सबसे छोटा बेटा जो था वह अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है, खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। कुछ और रात होने पर उसके घर में 4 चोर घुस आए। चोरों को लगा कि घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं, चोरी कर घर साफ कर लेते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता चल पाया कि बूढ़ी दाइमा सो नहीं रही है और वह उनकी आपस की बातें भी सुन लेती है। दाइमा को बहुत ज्यादा उम्र की होने की वजह से उठने बैठने में परेशानी होती थी। चोरों को घर में घुसता देख बूढ़ी दाइमा तनिक भी न घबराई। उसने चोरों से कहा, बेटा तुम लोग इधर उधर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है कि तिजोरी की चाबी दूसरे वाले कमरे में है और तुम लोग उसे यहाँ ढूंढ रहे हो। मुझको लगता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हो और मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनोगे। बूढ़ी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन चारों चोर का मन पिघल गया और वो लोग उसके पास जाकर बैठ गए और पूछने लगे, बोलो बूढ़ी माँ, आप हमसे क्या कहना चाहती हो? दाइमा ने कहा, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे तुम लोग कुछ न कुछ जरूर सीख लोगे। सब चोर बहुत ही मन लगाकर दाइमा की बात को ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़ी दाइमा ने बताया, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार रेगिस्तान में फंस गई। उस समय मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों ने पूछा, आप कैसे चिल्ला रही थी? तभी दाइमा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, हे भगवान, आज मुझको बचा लो। दाइमा की यह आवाज सुनकर बगल के कमरे में सो रहे उसका छोटा बेटा जाग गया और आकर देखता है कि कुछ लोग उसकी माँ के पास घेरे बैठे थे और वह चिल्ला रही थी। भगवान, तो दाइमा के बेटे का नाम था और उसने चिल्लाकर उसे सजग भी कर दिया। माँ की बात सुन के वह अपने गांव के कुछ लोगों को बुला लाया और उन चोरों को घेरकर खूब पीटा और चेतावनी भी दिया कि भागो यहाँ से, ऐसा अब कभी भी मत करना। जाते समय चारों चोर उस बूढ़ी दाइमा का पैर छुआ और निकल भागे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि संकट के समय हम बुद्धि और विवेक से काम लें तो बड़ी से बड़ी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाती है। हमें होशियारी और सब्र से भी काम लेना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।